वेलकम टू माय चैनल ICT बाय रुचि। आज हम पाइथन का एक बेसिक प्रोग्राम, एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे ट्रिंकेट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने ब्राउज़र पे trinket.io ओपन करा। ओपन करते ही जो कि हमने पिछले वीडियो में अकाउंट बनाया था ICT बाय रुचि, ये ऑटोमेटिक उसने लॉगिन ले लिया है। इस पे जाकर हम न्यू ट्रिंकेट पे क्लिक करेंगे। हमने न्यू ट्रिंकेट पाइथन चूज़ किया। अब पाइथन की विंडो ओपन हो जाएगी। इसका मैं साइज फॉन्ट का थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब हमने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। तो कैलकुलेटर में हमने कौन से 4 फंक्शंस दिखाना चाहते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक प्रिंट मैसेज ही प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट वेलकम टू कैलकुलेटर, या दिस इज़ अ बेसिक कैलकुलेटर। प्रिंट में हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं, वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 फंक्शंस बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? हम हर चीज़ को फंक्शंस पे करना चाहते हैं। सो मैंने एक फंक्शन बनाया अपना ऐड का। ऐड के फंक्शंस के अंदर मैं अपने 2 पैरामीटर्स डाल रही हूँ, x, y। इसके बाद हम लगाते हैं कोलन, देन एंटर। ये क्या रिटर्न करेगा हमें, x प्लस वाई। सिमिलरली हम इसी को कॉपी करके बाकी के 3 प्रोग्राम्स भी बना लेते हैं। इसको हम चेंज करते हैं। ऐड की जगह हम क्या करते हैं, अब सब्ट्रैक्ट का सब लिख लेते हैं। इसमें हम रिटर्न करेंगे x माइनस वाई। फिर से चेंज करते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद हमने मल्टीप्लाई का करना है, तो हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं हम। एंड देन नेक्स्ट हमें डिवाइड का करना है, तो हम इसे भी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं x डिवाइडेड बाय वाई। आशा करती हूँ आपको ये 4 फंक्शंस बनाना, उनमें वैल्यूज़ रिटर्न कराना क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या बनाना है, एक मेनू बनाना है जिसमें कि यूज़र अपनी चॉइस बताएगा कि उसको क्या चाहिए, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। सो हम लिखते हैं उसमें सेलेक्ट ऑपरेशन, देन प्रिंट वन पे एडिशन, 2 पे सब्ट्रैक्शन, 3, 4 ऐसे करके हम बनाएंगे। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। टू, 3 एंड मैसेजेस हम चेंज कर लेते हैं। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लिकेशन एंड द लास्ट वन इज डिवीजन। ठीक है। अब हम यूज़र को क्या बोलेंगे कि आपने चॉइस इनपुट कर दी, सेलेक्ट ऑपरेशन 1, 2, 3, 4। अब जो यूज़र ने चॉइस दी है हम उसको इनपुट कराएंगे। तो इनपुट हमें बार बार कराना है, तो हम इसको एक लूप में कराते हैं, फिर एक इंडेफिनिट लूप में डाल देते हैं। वाइल ट्रू, हमने एक वेरिएबल एंटर कराया चॉइस इज इक्वल टू इनपुट, एंटर चॉइस, और यहाँ पे हम उसे मैसेज दे देते हैं 1 to 4। मतलब यूज़र को 1 to 4 के बीच में ही कोई नंबर इनपुट कराना है। नाउ इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर यूज़र ने 1 एंटर करा है तो हम एडिशन का फंक्शन कॉल करेंगे, 2 पे सब्ट्रैक्शन, 3 पे मल्टीप्लाई एंड 4 पे डिवीजन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ का हमने ब्लॉक लगाया, लिस्ट बना दी, इफ़ चॉइस इन :1, :2, :3
कॉमा कोलन 4। अगर यूज़र की चॉइस 1 2 3 4 में से कोई एक है, ठीक है, तो मतलब वैलिड चॉइस है 1 2 3 4। यहाँ से सामने कॉलन हटा देते हैं, हम इसको कोलन कर देते हैं 1 2 3 4। तो हमको उसी चॉइस के हिसाब से उसका वो फंक्शन कॉल कराना है। तो पहले तो हमने जो यूज़र से नंबर एंटर करा लेते हैं, हम लिखते हैं num1 इज इक्वल टू फ्लोट। फ्लोट इंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। इनपुट फंक्शन एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। सिमिलरली हम num2 पे कर देते हैं num2 एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या करा है, 4 फंक्शंस बनाए हैं, एक मेनू प्रिंट कराया है, यूज़र की चॉइस चेक कराई है 1 2 3 4 में से कोई भी एक बंदे यूज़र की चॉइस है, तो उसके हमने नंबर्स इनपुट कराने के बाद अब हम चेक कराएंगे कि हमें किस चॉइस पे क्या कराना है फंक्शन कॉल। तो हम लिखते हैं इफ़ चॉइस इक्वल टू 1। अगर किसी ने यूज़र ने 1 चॉइस करी है तो हम उसको प्रिंट करा देंगे, क्योंकि मतलब उसने एडिशन चूज़ करा है। तो हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए num1 प्लस कॉमा num2 प्लस num2 कॉमा इक्वल टू num1 प्लस num2। जहाँ पे हमने यहाँ पे num1 और num2 लिखा है, इनकी वैल्यूज़ जो यूज़र ने एंटर करी है वो प्रिंट होगा, प्लस और इक्वल टू का साइन एज इट इज़ प्रिंट होगा। और फिर हम ये फंक्शन कॉल करा लेते हैं ऐड num1 कॉमा num2, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। अगर यूज़र ने 1 एंटर करा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम कोलन भी लगाते हैं, ये ऐड का फंक्शन कॉल होगा ऐड num1 num2। और ये जो num1 है ये किस में जाएगा, x में, num2 जाएगा y में, ठीक है। सिमिलरली हम इसी को ही कॉपी कर देते हैं 2 3 4 के लिए भी। इफ के बाद एलिफ कंट्रोल V कंट्रोल Z कंट्रोल C, इसको कर देते हैं हम एलिफ। इंडेंटेशन का हमें ध्यान रखना है। एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2, ऐड की जगह सब फंक्शन कॉल होगा, प्लस की जगह आपका माइनस का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली हम इसके लिए करेंगे 3 और 4 के लिए। एलिफ चॉइस इक्वल टू 3, चॉइस इक्वल टू 4। 3 पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, एंड 4 पे डिवाइड। और हम वही वाले फंक्शन कॉल करा लेंगे मल, हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, div div। सो हमने यहाँ पे div div को कॉल करा लिया, ठीक है। जब चारों चॉइस हो गई उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, ताकि ये जो हमने ये इफ एल्स की जो हमने ये लेटर बनाई है इससे ये हमारा बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद जो सबसे पहला हमारा इफ़ था जिसमें हमने लिखा था इफ़ चॉइस इन 1 2 3 4, हम उसका एल्स डालते थे हैं कि अगर यूज़र ने कुछ और ही इनपुट एंटर करा दिया, मतलब चाहे उसे 6 7 एंटर करा दिया हो, तो हम लिखेंगे एल्स प्रिंट इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं कहीं पे हमारे कोलन वगैरह तो नहीं रह गए, कहीं पे इंडेंटेशन की कोई इशू हो, उसको ठीक कर लेते हैं। ब्रेक इफ़ के बाद हमने लगा दिया, यहाँ पे एल्स के बाद लगा दिया, सारे एलिफ के बाद, इफ़ के बाद, वाइल के बाद, फंक्शंस के बाद, ठीक है। चला के देखते हैं, इसको हमने रन किया। सिंटेक्स एरर, बैड इनपुट ऑन लाइन नंबर 28। ओके, num1 प्लस num2 इक्वल टू ऐड num1 कॉमा num2 इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमने इंडेंटेशन सही नहीं करी।
इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब चलाते हैं, ब्रेक आउटसाइड लूप। ओके, सो हम यहाँ पे एक स्पेस कम कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। अब चलाते हैं, ब्रेक आउटसाइड लूप। ओके, इसको भी हम ठीक करते हैं। बैड इनपुट ऑन लाइन 41। ओके, ब्रेक के बाद यहाँ पर एल्स आएगा एंड देन प्रिंट इनवैलिड इनपुट। आई थिंक इट विल वर्क नाउ। सिंटैक्स एरर, बैड इनपुट ऑन लाइन 40। इसे कहते हैं हम डिबग। जब हम कर रहे हैं तो जो से हमारी मिस्टेक्स आ रही है हम उसको चेक कर रहे हैं। सो प्रिंट इनवैलिड इनपुट एल्स प्रिंट इनवैलिड इनपुट, इसको ऐसे करते हैं, इसमें स्पेस देते हैं, एल्स इधर करते हैं, प्रिंट इधर करते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम में हम थोड़ी सी इंडेंटेशन और ठीक करते हैं। बेसिकली हमने जैसे कि वाइल लूप है, हमने अब क्या करा, वाइल लूप जब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, वाइल लूप के बाद हमने स्पेस देकर चॉइस के नीचे ही हमने इफ़ की लिस्ट, और उसके नीचे जो अलग से हमने जहाँ पर इफ़ को चॉइस को 1 2 3 4 हमने चेक कराया है, उसको हमने इफ़ के नीचे एक और स्पेस देकर, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है तो हमने बेसिकली इंडेंटेशंस को ही ठीक करा है। इफ़ के नीचे फिर से इफ़, एलिफ, ब्रेक को एलिफ के नीचे, एल्स थोड़ा सा हमने आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ। सो आप ये देखिए, ये वाला जो एल्स है एग्जैक्ट इस इफ़ के नीचे आ रहा है, और ये इफ़, एलिफ, ब्रेक सब एक इंडेंटेशन में आ रहे हैं, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है। सो वी हैव अ प्रॉब्लम विद द इंडेंटेशन ओनली। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए रन करते ही हमें इसने बोला वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम, सेलेक्ट ऑपरेशन 1 2 3 4। सो मैंने सेलेक्ट करा 2, सॉरी यहाँ नहीं करना था 2, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 2, एंटर। इट इज़ आस्किंग फर्स्ट नंबर, मैंने पहला नंबर एंटर कर दिया 34, सेकेंड नंबर मैंने 12। तो देखिए इसने आउटपुट बता दिया 34 - 12 इज़ 22। आशा करती हूँ आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे, ये मेरा ईमेल आईडी है ict@ruchi@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।